Good morning students, this is part 3 of the chapter Government Budget. In this video, we are going to learn about primary deficit. मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेजर्स ऑफ बजटरी डेफिसिट एक्सप्लेन कर रही थी, जिसमें मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट. ये उसका थर्ड पॉइंट है प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है. प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between the fiscal deficit of the current year and the interest payments on the प्रीवियस बोरोइंग्स. प्राइमरी डेफिसिट क्या है? डिफरेंस है किस चीज़ का? फिस्कल डेफिसिट को इंटरेस्ट पेमेंट से माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे. प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू विच सच इंटरेस्ट कमिटमेंट्स हैव कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू बोरो इन द करेंट पीरियड. प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है कि जो गवर्नमेंट है उसने किस किस चीज़ों के ऊपर मनी स्पेंड करा है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से उसको लोन्स लेने पड़ रहे हैं. बिकॉज फिस्कल डेफिसिट जो होता है उसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट भी इंक्लूड होता है बेटा, और प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूड नहीं होता. तो मतलब जो भी हमने बोरोइंग्स करी हैं वो इस बार की डेफिसिट के रिलेटेड करी हैं. लास्ट ईयर जो आपने बोरोइंग्स करी उसकी जो आपको इंटरेस्ट पे करना है उस चीज़ से इससे मतलब नहीं होता. तो ये प्रेजेंट ईयर के सिचुएशन के बारे में गवर्नमेंट की एक्सप्लेन करता है. ठीक है. Therefore, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. नाउ इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स how much of the government borrowings are going to meet expenses other than the interest payments. मतलब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स किस किस एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होंगी अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स. द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बोरोइंग्स मेड इन द पास्ट. अगर हम फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए डेफिसिट हुआ है जो पास्ट में बोरोइंग्स हुई थी. सो अ लो और अ ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट द इंटरेस्ट कमिटमेंट्स हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो. अगर प्राइमरी डेफिसिट कम आ रहा है तो मतलब जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है नॉट बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्सपेंडिचर्स ऑफ दिस ईयर, बिकॉज ऑफ द previous high expenditures because of which they have taken the loans and now they have to pay the interest for that. Because of that reason they are taking the amount or borrowing to meet the expenditures. I hope all these things are clear. Now it's a time for an assignment. Question number 1, define government budget. गवर्नमेंट बजट क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसकी डेफिनेशन लिखिएगा. डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, उनकी डेफिनेशंस, और उसमें कैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड होता है, वो सब लिखेंगे. डिस्टिंग्विश बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. इसमें आप दोनों की डेफिनेशंस के साथ साथ दोनों के फॉर्मूलेज भी लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मेन बाय रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट क्या है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं वो बताना है. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. रेवेन्यू डेफिसिट मेजर्स ऑफ बजटरी डेफिसिट का फर्स्ट पॉइंट वहाँ से लिखेंगे आप. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्टेट बजट एंड यूनियन बजट. दोनों की डेफिनेशंस बताई हैं मैंने टाइप्स ऑफ बजट में. यू हैव टू राइट इट दैट. I hope all these things are clear to you, all of you. Complete this assignment in your copies. Thank you.